वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने पल्स स्पीड, वेव स्पीड पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पल्स जो क्रिएट हो रही थी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर, उस पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस लगाए थे। ठीक है, अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो है एनर्जी कितनी ट्रांसफर होती है वेव के अंदर। एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द वेव, स्ट्रिंग वेव। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा? एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग वेव कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है? वेव कितना एनर्जी ट्रांसफर कर रही होती है? स्ट्रिंग वेव की बात कर रहे हैं यार हम लोग। ठीक है, स्ट्रिंग वेव बच्चों कितना एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बिकॉज वेव का मतलब ही क्या है बेटा? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, चलिए यहां पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे एनर्जी ट्रांसफर होगी। समझ लो बच्चों। तो हमने क्या किया बेटा, इस तरीके से स्ट्रिंग, मान लो स्टार्टिंग में ऐसे थी स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरीके थी स्ट्रिंग, समझ रहे हो? ये ऐसे मान लेते हैं, इस तरीके से बेटा स्ट्रिंग थी इधर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें एक वेव क्रिएट कर दी। तो जैसे वेव क्रिएट करोगे बच्चों, वेव कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, वेव क्रिएट कर दी, जो कि वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है किसी स्पीड v से। वेव के बारे में वो बाकी सारी बातें हम सीख चुके हैं कि पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब बच्चा अगर हम बात करें कुछ स्मॉल एलिमेंट्स की, कि सर अगर ये स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसे थी रेस्ट पर, इस तरीके थी शुरुआत में, मैं ऐसे देख रहा हूं कि स्टार्टिंग में ये स्ट्रिंग एकदम स्ट्रेट थी वेव स्टार्ट होने से पहले। अच्छा, अब हम एक एलिमेंट कंसीडर कर ले रहे हैं, यहां वाला ये एलिमेंट नजर आ रहा है, ये सही है, दिख नहीं रहा होगा, कोशिश करेंगे देखने की। ये इस तरीके से बेटा, और यहां से इधर ये सर। ठीक है, और इस स्ट्रिंग के एलिमेंट की लेंथ मान लेते हैं डेल्टा एक्स या डी एक्स। कितनी लेंथ है बेटा इस एलिमेंट की? dx। स्ट्रिंग का एलिमेंट है ये, जिसके पास लेंथ कितनी है? dx। ओके बच्चों, जब इसमें वेव क्रिएट होगी तो वो इस तरीके से नजर आ रहा है। अब वेव क्रिएट होने पर स्ट्रिंग का यही एलिमेंट ऐसे नजर आ रहा है हमें। ठीक है, अब मुझे बताओ स्ट्रिंग के एलिमेंट्स के पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ठीक है, कौन कौन सी एनर्जी होगी, इस बात पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा एवरी एलिमेंट मूविंग अप एंड डाउन। इस स्ट्रिंग का जो भी एलिमेंट है बेटा कैसे मूव कर रहा है? अप एंड डाउन। तो सर जब मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कंफर्म है। समझ लो, काइनेटिक एनर्जी कंफर्म है भाई, ये बात तो तय हो गई। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे हम लोग? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेव, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी लिखें तो क्या आ जाएगी बेटा? डी के। समझ रहे हो कैसे लिखेंगे? 1/2 स्मॉल एलिमेंट का मास dm, और कितनी स्पीड से जाएगा ये? अप एंड डाउन जाएगा सर। ये तो जिस स्पीड से पार्टिकल चलेगा, पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर। ध्यान से बेटा, वेव का काम क्या? देखो वेव का ये एलिमेंट कैसे चलेगा? अप एंड डाउन। तो पार्टिकल, इसको अगर हम लोग एलिमेंट कंसीडर कर ले, पार्टिकल मान ले, तो ये कैसे जाएगा? अप एंड डाउन। तो बेटा यहां पर हमने पार्टिकल वेलोसिटी को यूज कर दिया, वेव वेलोसिटी यूज नहीं करेंगे। वेव तो ऐसे जा रही है भाई, और ये मूवमेंट जो हो रहा है वो एलिमेंट्स का हो रहा है, अप एंड डाउन। तो बेटा हमने यहां पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यूज कर दिया। ठीक है, अच्छा सर इसका जो मास है क्या लिखूंगा? 1/2 टाइम्स ऑफ म्यू टाइम्स dx, और पार्टिकल की स्पीड इसका स्क्वायर। समझ लो बेटा, मैंने इसका है ये डी म्यू dx का मतलब समझ लो क्या हो गया बेटा? dx क्या है? स्मॉल लेंथ। समझ लो,
अच्छा, कितने रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ये रेट भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो बेटा यहां से मैं दो बातें लिखूंगा, डी के अपॉन डी एक्स, इस डी एक्स को मैं इधर ले आया, 1/2 म्यू टाइम्स वी पी स्क्वायर, ये पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर है। और बेटा पार्टिकल की स्पीड आपको पता है कि अप एंड डाउन जाने पर एवरी पॉइंट पे चेंज होती रहेगी। एसएचएम में याद है कैसे चलता था पार्टिकल, भाई पार्टिकल कैसे जाएंगे बच्चों, यहां से पार्टिकल इस तरफ, फिर वापस और फिर इधर, ठीक है, ऐसे इधर इधर और ऐसे, ठीक, इस तरीके से पॉजिटिव ए और ये माइनस ए। तो पार्टिकल अप एंड डाउन चलते हैं और हर मूवमेंट पे इसकी स्पीड बदलती रहती है, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये डी के बाई डी एक्स जो चीज है बेटा, ये एनर्जी पर यूनिट लेंथ है, एनर्जी पर यूनिट लेंथ, इसका नाम देते हैं बेटा एनर्जी डेंसिटी। क्या नाम देंगे इसको, एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी से अच्छा है काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। क्या, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, इतनी आ गया, सही है, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी इतना हो गया। ओके, सिंपल है। चलिए और बात करूं सर पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सर, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, समझना अच्छे से, ध्यान से समझना यार, कंसंट्रेट करना बेटा। जैसे स्प्रिंग होती थी, स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच करते थे तो स्ट्रेच करने में वर्क डन करना पड़ता था, और वही वर्क डन स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाता था, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, समझ लो। तो ऐसे ही जब हम लोग स्ट्रिंग को एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंड करने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो सर यहां पे क्या स्ट्रिंग स्ट्रेच की गई है, बिल्कुल की गई, देखो के ध्यान से। इस एलिमेंट की लेंथ क्या थी बेटा पहले, dx, जब ये वेव क्रिएट नहीं हो रखा था। अब देखो यही सेम एलिमेंट ऐसे हो गया, ओहो हो, तो ये लेंथ तो कंफर्म है, इससे तो ज्यादा ही होगी भाई, ये लेंथ बेटा, ये dx, तो ये भी dx होगा, और इसको मान लेते हैं dy, और ये लेंथ अज्यूम कर लेते हैं dl, यहां से यहां तक का लेंथ। तो कंफर्म है कि dl का वैल्यू सर dx से तो ज्यादा ही होगा, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ है, एक्सटेंशन। तो वर्क डन कौन कर रहा होगा सर यहां पर, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर कौन क्रिएट हो रहा होगा, टेंशन, टेंशन, टेंशन खींच रहा हुआ इसको, तो टेंशन का वर्क डन ही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो हम लोग क्या लिख सकते बेटा, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट पर कितना वर्क डन किया टेंशन फोर्स ने, निकाल सकते हैं यार, और जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो T इंटू टेंशन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया सर, स्ट्रेचमेंट कितना आ गया, स्ट्रेचमेंट, भाई इस एलिमेंट की ओरिजिनल लेंथ क्या थी बेटा, dx, अब क्या हो गई dl, तो एक्सटेंशन कितना, dl माइनस dx, dl माइनस, भाई शुरुआत में dx था, अब dl हो गया, तो एक्सटेंशन आ गया, तो t मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंशन, समझ रहे हो भाई, t इंटू dl। अब सर dl को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, डायग्राम से dl को क्या लिख सकते हो, रूट ऑफ dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर माइनस dx। बोलो कोई दिक्कत, यहां से बच्चा हमने dx कॉमन ले लिया, तो बच्चों यहां से जब कॉमन हो तो क्या बचेगा, 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर पावर 1/2, और यहां -1 बचेगा। कैसे, ध्यान से समझ रहे बेटा, देखो यहां से हमने dx कॉमन लिया बच्चों, dx स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो dx स्क्वायर कॉमन, तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस बेटा यहां dx, यहां तो dx है नहीं सर, तो डाउन में लिखना पड़ेगा, तो डाउन में लिख दिया, तो dx का होल स्क्वायर, रूट लग जाएगा ऊपर, रूट लगा दिया, और जब dx स्क्वायर को अंदर से कॉमन हो तो बाहर कितना आएगा, वो dx, और एक dx यहां था तो यहां पे 1 बचा।
अब हम लोग डायरेक्टली वैल्यू में लगा सकते हैं बेटा, तो क्या लिख दें यहाँ पर, कितना हो गया 1 ने 1 को तो कैंसिल कर दिया, सही है। अब ऐसा ऐसे थोड़ा कैंसिल होगा, बिल्कुल सही बात है, ऐसे नहीं होगा। बाइन्यूमेरियल लगा दें, 1 के रिस्पेक्ट में स्मॉल टर्म है तो बाइन्यूमेरियल लगा सकते हैं, t इंटू डी एक्स 1 प्लस 1/2, इसको बेटा मैंने डेल वाई ओवर डेल एक्स से लिख दिया -1, एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या स्लोप है, ठीक है, तो डेल वाई ओवर डेल एक्स लिख दिया, 1 ने 1 को मार दिया, तुम्हारे पास ये आया t इंटू डी एक्स 1/2 डेल वाई ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर, और ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल एलिमेंट। बच्चों मैं इसको ऐसे लिख दूं डेल यू ओवर डेल एक्स, ये हो गया t 1/2 इंटू टी इंटू डेल वाई ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों इसको क्या बोल दोगे बताना आप लोग, du बाई डी एक्स क्या चीज हो जाएगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो क्या नाम हो जाए बेटा इसका, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, ओके, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। और ये क्या चीज है बेटा, डेल वाई ओवर डेल एक्स का मतलब क्या है, स्लोप, ये किसको डिनोट करेगा, स्लोप को, ठीक है, ये इस तरीके से, सही है। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी हमने सामने लिख दी बेटा, और यहां पर ये काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी सामने लिख दी, ठीक है। अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें सर, इन दोनों में कंपैरिजन करें तो क्या नजर आ रहा, देखो दोनों में कंपेयर करें तो देखिएगा ध्यान से, समझना अच्छे से, ठीक है। चलिए क्या ये वैल्यू सर दोनों इक्वल हैं, इक्वल, ये चलो इक्वल में बाद में, चलो इनमें रिलेशन बाद में देखूंगा, अभी हम यहाँ कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। क्या कंक्लूजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेंगे, देखना ध्यान से। अब बेटा हमसे ये पूछा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कहां पर मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी किस जगह मैक्सिमम होती है। तो सभी बच्चे आंसर दे सकते हैं कि सर पार्टिकल एलिमेंट एसएचएम करते हैं, और जब एसएचएम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर तो बेटा पार्टिकल स्पीड आ रही है, पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल स्पीड आ रही है। तो जब पार्टिकल स्पीड आ रही है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, तो बेटा पार्टिकल स्पीड सबसे ज्यादा कहां पर होती है, मीन पोजीशन पर, यानी कि इस जगह जब एलिमेंट पास हो रहा होगा मीन पोजीशन से, उस टाइम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और सर मिनिमम कहां पर होगी, फिर जब एक्सट्रीम पर होगा तो वहां पे पार्टिकल स्पीड 0 होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। तो ये बात तय हो गई कि बेटा मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और 0। अच्छा अब आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी पर, सर पोटेंशियल एनर्जी कहां पर होगी। अब कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं, सर जब ऊपर जाएंगे लेवल बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, लेवल कम होगा पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी गौर से देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है स्लोप पर। पोटेंशियल एनर्जी किस बात पर डिपेंड कर रही है, स्लोप पर। स्लोप सबसे ज्यादा कहां होगा, समझ रहे हो, एक्सट्रीम पे तो कोई स्लोप ही नहीं है, यहां तो स्लोप कितना आ गया बेटा 0, चाहे ये एक्सट्रीम हो चाहे ये एक्सट्रीम हो, कोई भी एक्सट्रीम हो, स्लोप क्या है यहां पर 0। हियर स्लोप इज इक्वल टू 0। जब यहां स्लोप 0 है बच्चा, जब स्लोप यहां 0 है तो पोटेंशियल जी कहां से आई, पोटेंशियल 0 हो गई फिर यहां पे, तो ओहो मरा दिया भाई। सबसे ज्यादा स्लोप यहीं पर है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्लोप बेटा, ये स्लोप कम 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 0 हो गया। तो सबसे ज्यादा स्लोप कहां पर है, मीन पोजीशन पर। तो बेटा यही खास बात है। तो एसएचएम की तरह मत समझ लेना कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल मिनिमम होती है, एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पे दोनों एक साथ है, जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम है। तो हम लोग क्या लिखें बेटा, की पॉइंट में क्या लिख देंगे बच्चों, की पॉइंट के अंदर समझ लो क्या लिखें बेटा, जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, बच्चों काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर, एट
मीन पोजीशन, एमपी मतलब मीन पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी बेटा मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पर बच्चों, एट मीन पोजीशन एमपी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और जीरो एट एक्सट्रीम। ठीक है, ध्यान से अच्छे से नोट करेंगे बच्चों इसको। ठीक है, चलिए पहले यहां तक बना लें आप लोग। इसको हटा देता हूं बेटा यहां से। चलिए बना लिए भाई। अब तो बच्चों इसमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चली, साला जहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वहीं पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। ओके, जहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है वहीं पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम है। मतलब एसएचएम की तरह नहीं है ये, एसएचएम का मामला अलग था, वेव का मामला अलग है। सही है। चलिए बात करते हैं आगे। अब बेटा एक नोट करके और देख लिखेंगे इसमें क्या, बच्चों इन दोनों में सर रिलेशन क्या है। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी कितना आया, dk अपॉन dx। काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी मतलब यूनिट लेंथ की काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक है, क्या फॉर्मूला आया था इसका, 1/2 म्यू पार्टिकल स्पीड का होल स्क्वायर, यही आया। सर पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी क्या है, 1/2 t डेल बाई ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर। समझ रहे हो सर, ये स्लोप वाली रामायण तो याद है, पार्टिकल स्पीड इज इक्वल टू माइनस वी टाइम्स ऑफ स्लोप, माइनस वी टाइम्स ऑफ स्लोप। याद है बच्चों, याद है यहां से। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, ये 1/2 t को क्या लिख सकते हैं, म्यू वी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, म्यू वी स्क्वायर। स्लोप का स्क्वायर क्या आ जाएगा, पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। कैसे बच्चों, ये सबसे पहले देखो यहां से समझ लो, डेल बाय ओवर डेल एक्स, ये रिलेशन याद है, पार्टिकल स्पीड और वेव स्पीड में रिलेशन। ओके, तो ये तो यहां से मैंने डेल स्लोप की वैल्यू पार्टिकल स्पीड डिवाइड वेव स्पीड और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर दिया। टेंशन सर कैसे बदला आपने, अरे स्पीड याद है कितनी होती थी, रूट टी अपॉन म्यू, तो बेटा स्क्वायर कर दो तो म्यू इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर ने वी स्क्वायर को मार दिया, तो 1/2 म्यू इंटू पार्टिकल स्पीड का होल स्क्वायर। ये चीज क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी बेटा कैसे होंगे आपस में, इक्वल। कैसे होंगे आपस में, इक्वल। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। अब हम बात करना चाहते हैं सर कि टोटल एनर्जी की बात करें यार, टोटल एनर्जी कितनी क्रिएट होगी, कितनी एनर्जी होगी टोटल। सही है, तो हम लोग क्या लिख सकते बेटा, टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, dE/dx। तो जो एक भाई ये दोनों टाइप की एनर्जी कैसी बेटा सेम है, तो किसी एक में बदल दें, तो du/dx
अरे बेटा टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो क्या कर लो बच्चों, टोटल एनर्जी डेंसिटी तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, और ये दोनों टर्म तो सेम है आपस में, तो 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या चीज है बच्चा, टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी, सही है, टोटल एनर्जी डेंसिटी। अब बच्चों ये वैल्यू कितनी है बताओ, यहां से कोई वैल्यू पुटअप कर लो, 1/2 म्यू इंटू पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर इंटू 2, हटा दें इसको, यहां से हट गया तो ये आ गया म्यू इंटू पार्टिकल स्पीड का स्क्वायर, दिस इज टोटल एनर्जी डेंसिटी। सर पावर की बात करें क्या होगी, पावर, पावर, पावर का मतलब क्या होगा बेटा, पावर क्या होगी, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कितने रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो बेटा पावर क्या लिख देंगे, एनर्जी dE बाई dt, दैट इज पावर, सही है। तो बच्चों dE बाई dt, यहां पर मैं क्या लिख दूं बेटा, dx लिख दिया इसके डाउन में, तो dx अपॉन dt लिख दें, इसी चीज को ऐसे लिख दिया मैंने, सही है बेटा, dx इंटू dx, बाकी चीज एज इट इज है। बच्चा ये चीज हमें दे रखी है, कितनी है देखो, म्यू इंटू पार्टिकल स्पीड का होल स्क्वायर, और dx बाई dt क्या होती है बेटा, v, वेव स्पीड, तो दिस इज पावर, समझ रहे हो, म्यू इंटू v इंटू वी पी पार्टिकल की स्पीड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सी पावर होगी बच्चों, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, ओके, इंस्टेंटेनियस पावर है सर ये तो। अब सर हमें एवरेज पावर लेना, एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या होगी बच्चों, एवरेज पावर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर, ठीक है। एवरेज पावर को हम लोग यहां देख सकते हैं कि एवरेज पावर क्या होगी। अगर हम लोग वेव इक्वेशन की बात करें, वेव इक्वेशन, तो वेव इक्वेशन बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, यहां से वेव इक्वेशन कितनी हो जाएगी आपके सामने बच्चों, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कोई वेव लिख लेता हूं, पार्टिकल की स्पीड कैसे निकालूंगा बेटा, डेल वाई ओवर डेल टी, किसी टाइम पर कितना हो जाएगा, a इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ओमेगा। बच्चों ये क्या चीज है, पार्टिकल की स्पीड, कितना हो गया, a इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, सही है। तो यहां से बच्चा एवरेज इंस्टेंटेनियस पावर कितनी हो गई, म्यू इंटू वी पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस पावर है यार। अब बच्चों एवरेज पावर क्या होगी, पी एवरेज। अब बच्चों हम लोग एवरेज लेंगे वन साइकिल में या वन वेवलेंथ में, कि भाई एक वेवलेंथ जो एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, एवरी वेवलेंथ वही सेम एनर्जी ट्रांसफर करेगी पर सेकंड के अंदर, ठीक है। तो हम लोग एवरेज लें तो कॉस स्क्वायर का एवरेज आपको पता है वन ऑसिलेशन कितना होता है, 1/2। तो क्या आंसर आएगा, 1/2 म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, समझ रहे हो, दिस इज अ एवरेज एनर्जी ट्रांसफर, एवरेज पावर या एवरेज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, सही है। इसको एवरेज रेट भी बोल सकते हैं एनर्जी का। तो ये आगे बेटा पावर, ठीक है, एवरेज पावर, समझ रहे हो बच्चों, एवरेज पावर ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें कभी कभार इंटेंसिटी की भी बात कर लेता है, सही है, फ्रीक्वेंसी में भी इसको बदल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में भी इसको बदला जा सकता है बेटा, फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी कभी कभार इसको पूछ लेते हैं। चलो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दें, क्या आएगा, 1/2 म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2 पाई एफ स्क्वायर कर दो, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, समझ लो,
2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू वी। दिस इज एनर्जी ट्रांसफर्ड रेट, एवरेज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके, अब बच्चों मैं बात करूं आपसे, इंटेंसिटी पूछ लेता है इसमें कभी कभार, तो यहां बता दे रहा हूं इंटेंसिटी को। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है बेटा? इंटेंसिटी का मतलब क्या बेटा? एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सही है, ये है एनर्जी इंटेंसिटी। अब एनर्जी के ट्रांसफर होने का रेट तो पावर हो गया, ये समझ रहे हो? तो ये एवरेज पावर तो कितनी आ गई? 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, म्यू को आप लिख दो म्यू, मास पर यूनिट लेंथ। बेटा एम क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो बच्चों मास पर यूनिट लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ ले लेते हैं एल, मास एम, एरिया और क्या बचा? इनटू वी। अब बच्चों ये क्या लिखा मैंने? एल इंटू ए। ये क्या चीज हो गई? वॉल्यूम। मास अपन वॉल्यूम क्या आ गया? रो। तो आंसर क्या आ गया? 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी। थोड़ा लेंथी फॉर्मूला है इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी बहुत सारी चर्चा होगी, अभी तो फिलहाल इतना ही। ठीक है, ये ओके, ये ठीक है। चलिए बेटा एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले एसएचएम में जो कॉन्सेप्ट थे बच्चों कि जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, जहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। एसएचएम का कॉन्सेप्ट था। वेव में बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, वेव के अंदर बच्चों जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहीं पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है, जहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम वहीं पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम है। ठीक है, वेव में ये कॉन्सेप्ट आया। अब बच्चों हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी चेक की, दोनों इतनी आई 1/2 म्यू इंटू वीपी स्क्वायर मतलब पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर। ओके, चलिए ये दोनों ही इक्वल आ गए, तो हम ये भी दिमाग में नोटिस कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी कैसे रहते हैं यहाँ पर सेम। काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी मतलब बच्चा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, कि स्ट्रिंग की यूनिट लेंथ कितनी एनर्जी कैरीड कर रही है, कितनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, टोटल एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो बेटा दोनों टाइप की एनर्जी को ऐड करोगे, बट दोनों ही इक्वल है तो हमने 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया। दिस इज अ टोटल एनर्जी डेंसिटी। अब पावर निकालने के लिए रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी d/dt, इसको इस तरीके से लिख लिया। दिस इज अ इंस्टेंटेनियस पावर बिकॉज dE/dt, तो बच्चों क्या आएगी? ये इंस्टेंटेनियस पावर। सर एवरेज पावर निकालने के लिए हमने वेव इक्वेशन लिखी, वहां से पार्टिकल स्पीड निकाली del//t, ये पार्टिकल स्पीड आ गई। तो एवरेज पावर कितनी हो जाएगी बच्चा? एवरेज पावर यहां से, सॉरी ये तो इंस्टेंटेनियस पावर ही है, एवरेज ले लिया यहां पर, तो ये इतनी आ गई एवरेज पावर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया आगे, समझ रहे हो? ये आ गई एवरेज पावर। इंटेंसिटी में क्या आ गया बेटा? सिर्फ रो, म्यू की जगह पर क्या क्रिएट हो गया यहाँ पर? रो। ठीक है, चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं आपके शीट्स में, ठीक है, वो क्वेश्चंस लगाओ, समझ लो एनर्जी पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है वेव के अंदर, स्ट्रिंग वेव के अंदर बात कर रहा हूं मैं केवल अभी। ठीक है, उन क्वेश्चंस को लगाओ, उनमें आई होप कोई डाउट नहीं आएगा। अगर आपने इसको कॉन्सेंट्रेट होकर देखा है, समझा है, तो आपको कहीं डाउट नहीं मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं हम। कैसे? जैसे बेटा ये क्या लिखा है? एनर्जी डेंसिटी। अगर हमसे बोला जाए पोटेंशियल एनर्जी के ट्रांसफर होने का रेट, तो du/dt, तो dx को इधर ले जाओ, दोनों तरफ डिवाइड कर दो बेटा dt से, समझ लो। तो क्या आ जाएगा? du/dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 म्यू इंटू वीपी स्क्वायर इंटू वी, ये dx/dt क्या बन जाएगा? v बन जाएगा। समझ रहे हो? तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अब नेक्स्ट जो क्लास है हमारी, उसमें बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे साउंड वेव। समझ रहे हो? सर स्ट्रिंग का आगे वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, अभी बाकी है। इसमें हमें सुपरपोजिशन पढ़ना है, इंटरफेरेंस जो है स्टैंडिंग वेव पढ़नी है। लेकिन बच्चा ये जो सेक्शन है, आगे वाला जो पोर्शन है, वो मैं साउंड वेव की बात पढ़ाऊंगा, जिससे तुम्हें आसानी होगी और अच्छे से समझने में। चलिए ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके।